हाय स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को बेहतरीन प्रीव्यू टेबल के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। क्योंकि जो बार बार पूछा जाता है वही सिर्फ मतलब कि इंपॉर्टेंट मतलब कि जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट एलिमेंट होगा जो हर दुनिया के हर एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक, यानी कई बार रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है। देखो, सब मतलब कि ऑल क्लासेस, हर एक क्लास में, सबसे बाद मतलब क्लास 10th के लिए, क्लास 9th के लिए, तो हर प्रीव्यू टेबल की हर एग्जाम मतलब कि किसी भी क्लास के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखो, सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला इंपॉर्टेंट तत्व यानी प्रीव्यू टेबल के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। इधर होगा तत्व सार का सारे तत्व होगा, इधर संख्या सबका होगा, इधर परमाणु संख्या टोटल होगा और इधर जो होगा द्रव्यमान संख्या टोटल होगा। और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया है, ये सबका बैलेंस लिखा गया है। देखो, हम शुरुआत करते हैं हाइड्रोजन से। सबसे पहली बात हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल होता है H और परमाणु संख्या होता है A। जिसकी हाइड्रोजन की परमाणु संख्या एक होती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी एक होती है, सजीकता एक होती है, हाइड्रोजन की टोटल एक होती है। हीलियम की बात करें तो हीलियम का सिंबल ऐसी होता है और परमाणु संख्या 2 होता है और परमाणु संख्या इसका 4 हो जाता है। किसका मतलब कि हीलियम का। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 2 हो जाएगा क्योंकि इसका पूरा स्टेक जो है वो पूरी तरह से क्या हुआ है, भरा हुआ है। इसीलिए इसकी सजीकता भी 0 हो जाएगी, ठीक नहीं। अगला हो जाएगा लिथियम। लिथियम का सिंबल होता है Li और मतलब कि परमाणु संख्या 3 होता है और द्रव्यमान संख्या 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 1 होता है। इसमें 2 1 3 कूट जाता है तो सजीकता इसका 1 होती है, किसकी, लिथियम की। बेरिलियम की अगर हम बात करें, बेरिलियम का सिंबल होता है Be और इसका परमाणु संख्या 4 होती है और द्रव्यमान संख्या 9 होती है, किसकी, बेरिलियम की। और इसका जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 2 होता है, सजीकता भी 2 होती है, कितनी, 2। अगली बात करें बोरॉन के बारे में, तो बोरॉन का सिंबल होता है बी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 100% एग्जाम में पूछा जाता है, 100% इसका मान लो, कई बार रिपीट होते रहेगा। पहली बात, बोरॉन का परमाणु संख्या 5 होती है और मतलब द्रव्यमान संख्या 11 होती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 3 होती है और सजीकता जो होती है वो 3 होती है। अगला बात करें कार्बन की, तो कार्बन की वैलेंसी जो कार्बन सिंबल मतलब सिंबल यानी संख्या जो रहती होती है और परमाणु संख्या 6 होती है, कार्बन के द्रव्यमान संख्या 12 होता है और जो होता है मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 होता है। सजीकता जो होती है इनकी 4 होती है, किसकी, तो कार्बन की। नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं, नाइट्रोजन का सिंबल Ni होता है और परमाणु संख्या 7 होता है, नाइट्रोजन के द्रव्यमान संख्या 14 होती है और 2 और 5 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका। और इतनी सजीकता जो होती है 3 होती है नाइट्रोजन की। तो दूसरी बात ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की मतलब संकेत O होता है और परमाणु संख्या 8 होती है और परमाणु द्रव्यमान जो होता है यानी द्रव्यमान संख्या जो होता है वो 16 होता है और मतलब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 6 होता है और वैलेंसी 2 हो जाती है, हो जाएगा ऑक्सीजन की। फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन का सिंबल F होता है और परमाणु संख्या 9 होता है फ्लोरीन की और द्रव्यमान संख्या फ्लोरीन की 19 होती है और ये होता है इलेक्ट्रॉन विन्यास फ्लोरीन की 2 और 7, सजीकता 1 होती है फ्लोरीन की। दूसरी बात करें मतलब कि नियोन की, याद रखना नियोन का सिंबल Ni होता है, परमाणु संख्या 10 होता है, द्रव्यमान संख्या 20 होता है और इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 2 8 और सजीकता होती है इनकी 0 क्योंकि पूरा आज तक इनका भरा हुआ रहता है। दूसरी बात करें सोडियम की, सोडियम का सिंबल Ni होता है, परमाणु संख्या 11 होता है, द्रव्यमान संख्या जो होती है क्या होती है, 23 होती है और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 1 होती है और इसका सिंबल 1 होती है, किसकी, तो सोडियम, सोडियम की। जो लास्ट में होता है वही इनका मतलब सजीकता बनता है। अगला बात करें मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है और इसके परमाणु संख्या 12 होता है, द्रव्यमान संख्या जो उनकी हो जाएगी 24 हो जाएगी और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 2 हो जाएगी, जो लास्ट में 2 है इसका भी बैलेंसी 2 हो जाएगी। अगला एल्यूमिनियम की अगर बात करें, एल्यूमिनियम का सिंबल Li मतलब Al होता है और परमाणु संख्या 13 होता है, द्रव्यमान संख्या 27 होता है और इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 3 होता है और इसका भी सिंबल क्या हो जाती है, मतलब बैलेंसी जो होती है वो 3 हो जाती है क्योंकि लास्ट में 3 है। दूसरी बात सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन जो होती है सिंबल होती है I और परमाणु संख्या इनका 14 होता है, द्रव्यमान संख्या 28 होता है और मतलब जो होता है इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 4 होती है, जिससे कि ये 8 दशक 14 पूर जाता है, उसकी बैलेंसी 4 होती है क्योंकि लास्ट में 4 है। अगली बात अगर देखा जाए फास्फोरस की, तो याद रखना फास्फोरस की सिंबल होती है P और परमाणु संख्या 15 और द्रव्यमान संख्या जो होती है कितनी हो जाती है, तो 31 हो जाती है। दूसरी बात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 5 हो जाता है और इसका मतलब बैलेंसी जो होती है वो 3 हो जाती है। क्या है, क्योंकि 8 में से यहाँ पर 8 में से 5 घटाया तो क्या हो गया, 3 हो गया। अगला देखो गंधक, यानी गंधक जिसे सल्फर ही बोलते हैं, गंधक को ही सल्फर बोलते हैं, यानी S होता है इसका सिंबल और इसका परमाणु संख्या 16 होता है और परमाणु संख्या 32 होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 6 होता है और जो मतलब कि ये 6 जो लास्ट में इसमें 8 में से 6 घटा देंगे तो 2 हो जाएगा और ये बैलेंसी बन जाता है, इसकी बैलेंसी 2 हो जाती है सल्फर की। क्लोरीन, क्लोरीन का मतलब सिंबल होता है Cl, परमाणु संख्या होता है 17 और द्रव्यमान संख्या होता है 35 और इसका टूट 2 8 7 होती है और इस साथ जो होता है लास्ट में 8 में से 7 घटा दिया जाए तो 1 बचेगा और यही 1 हो जाता है इनका सिंबल क्लोरीन का। दूसरी बात अगर आर्गन की बात करूं तो इसका सिंबल Ar होता है और इसका परमाणु संख्या 18 होता है, इसका द्रव्यमान संख्या 40 हो जाता है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 8 होता है, यानी 8 में 8 गया तो कितना बच जाएगा, तो 0 हो जाएगा और इसका बैलेंस 0 होती है क्योंकि इसकी कोई बैलेंस ही नहीं होती है आर्गन की, क्योंकि ये एक ओकीय गैस है। कैसा गैस है, तो ओकीय गैस है ये, ओकीय गैस जो कि बल्ब में भरा जाता है, इसको किसमें, बल्ब में। अगला पोटेशियम की बात करें तो इसका सिंबल क्या होता है, इसकी परमाणु संख्या कितना होता है पोटेशियम का, 19 होता है और दूसरी बात इसकी मतलब की संयोजकता मतलब की परमाणु द्रव्यमान संख्या जो होती है वो 39 होती है, ठीक। और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 8 1 होता है और 8 मतलब कि 1 जो होता है इनका मतलब बैलेंस हो गया। अगली बात कैल्शियम की बात करूँ तो Ca होता है और Ca मतलब की 20 होता है परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या होता है 40, 2 8 8 2 इसका हो जाता है और यही होता है इनका बैलेंसी, देखो यहाँ पर लिखा गया है बैलेंसी यानी संयोजकता कहते हैं उसे हिंदी में। अगला है लोहा, लोहा को आयरन भी कहा जाता है, यानी ऐसी होता है इसका सिंबल, इसका परमाणु संख्या 26 होता है और द्रव्यमान संख्या होता है 56 और मतलब कि 2 8 8 14 2 क्या होता है इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास और 2 जो होता है ये इनका क्या होता है, बैलेंसी होता है। अगला होता है तांबा के बारे में, कॉपर बोलता है तो Cu इसका सिंबल होता है, परमाणु संख्या 29 होता है, द्रव्यमान संख्या 63 होता है और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 8 18 होता है, इनका बैलेंसी होता है, देखो यहाँ पर लिखा गया 1 यानी 1 की बैलेंसी हो जाएगी। जैसा की बात करें तो इसका सिंबल जलन होता है, इसकी परमाणु संख्या 30 होता है, द्रव्यमान मतलब कि द्रव्यमान संख्या होता है 64, 2 8 8 18 2 इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है, लास्ट में 2 है मतलब यही 2 इनका बैलेंसी हो जाएगी, बैलेंसी यानी संयोजकता बोलता है इसको, ठीक। अगला
अगला जो हमारा चांदी है, चांदी का सिंबल होता है एजी और मतलब पन्नों संख्या होता है 44 और इसका धर्मांक के साथ होता है मतलब इलेक्ट्रॉन होती है और इसकी बैलेंस ये होती है इधर प्लेटिनम जो होती है याद रखना पीटी होता है इसका सिंबल पन्नों संख्या 78 होता है 100% में होता है धर्मांक संख्या और ये होता है इलेक्ट्रॉन इसकी बैलेंस होता है 1। सोना ध्यान करते हैं सोना का बैलेंस मतलब सिंबल होता है ए होता है इसका पन्नों संख्या 79 होता है और इसकी धर्मांक संख्या के साथ होता है एग्जैक्ट जो इसका इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी बात ये होता है द्रव्य मतलब इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं होता है एक होता है कि क्लास में एक है सभी में इसीलिए एक हो जाएगा। पारा यानी मरकरी है एचजी याद रखें मतलब कि एचजी होता है सिंबल पर संख्या 80 होती है और 202 होता है इसका मतलब कि द्रव्यमान संख्या। दूसरी बात ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा लास्ट में 2 है इसलिए इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। दूसरी बात सीता की बात करें तो पीवी इसका सिंबल होता है पर संख्या 82 होता है उसके द्रव्यमान संख्या 207 होता है। ये इसका मतलब क्या होती है ये जो होती है मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इसके लास्ट में 4 है इसलिए इसका 4 हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा रिजेक्ट हो जाएगा। यूरेनियम की बात करूँ तो यू हो जाएगा सिंबल बन रहा होता है पर संख्या द्रव्यमान संख्या 238 होता है और ये इनका मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा यूरेनियम का और वैलेंसी इनका 2 हो जाएगा। उसके बाद टीन की अगर मैं बात करूँ तो ऐसा होता है टीन याद रखना उसके परमाणु संख्या होता है 50 यानी मतलब यहाँ पर 119 देखा जाता है इसका द्रव्यमान संख्या होता है दूसरी बात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका लास्ट में पूरा इसलिए बैलेंस 4 हो जाएगी। आयरन की बात करें तो आयरन का सिंबल आई होता है 53 होता है इसका परमाणु संख्या 117 द्रव्यमान संख्या और ये होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और जिसकी मतलब देखा जाए बैलेंसी होती है 1। बेरियम की बात करें तो बीएन का सिंबल होता है परमाणु संख्या 56 होता है और दूसरी बात मतलब ये सब जो होते हैं 137 जो याद रखने में मतलब कि ये कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसके लास्ट में इनकी बैलेंसी 2 हो जाएगी। ब्रोमीन देखा जाए तो बीआर होता है इसका सिंबल परमाणु संख्या 35 होता है और द्रव्यमान संख्या 80 हो जाता है 2 8 18 7 क्या होता है ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। और दूसरी बात मतलब कि इसके लास्ट में 7 है इसका मतलब बाद में 7 घट जाएगा तो कितना बचेगा 1 यानी 1 इनकी बैलेंसी हो जाएगी। कितनी बैलेंसी हो जाएगी 1 इनकी बैलेंसी हो जाएगी किसकी तो ब्रोमीन की। याद रखना ये जितनी भी चीजें हैं याद रखना इसमें पहला कच्चे में 2 इलेक्ट्रॉन होता है दूसरा कच्चे में क्या होती है 8 इलेक्ट्रॉन और दूसरी बात तीसरा कच्चे में 18 इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट में होता है मतलब जितना बच गया है तो उतना ही रहेगा तो इसीलिए इसमें 7 हो जाता है इलेक्ट्रॉन बच जाता है इसलिए इनको पूरी तरह से क्या हो जाता है इस तरह से इनको निकाला जाता है और रहता तो और आगे बढ़ता जाता है। याद रखना किसी भी चीज को निकाला जाता है अगर ये मतलब कि नाभिक है अगर ये नाभिक है तो इसका मतलब ये होता है ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों बगल इलेक्ट्रॉन हो जाता है कहने का मतलब इसमें जो होता है याद रखना 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा इसमें जो रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा देखो 8 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा में 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है ना 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। दूसरे में जो है 7 बच गया इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 7 इलेक्ट्रॉन बच गया तो ये इनकी की होती है इसमें 2 होता है इसमें क्या होता है 8 होता है इसमें कितना होता है 18 होता है इसमें जो बच गया वो होता है 7 इलेक्ट्रॉन मतलब इतना 2 ही रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा इससे ज्यादा नहीं रह सकता पहला क्वेश्चन है। तो नहीं तक रहा ये एलिमेंट है ये बहुत 100% याद रखना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये बीबीआई जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है हर बार एग्जाम में पूछा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है।